आज हम भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। भाग पर 5 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखते हैं पहला किस प्रकार का प्रश्न रहेगा। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल या शेष 5 प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि भागफल क्या होता है, कहाँ होता है, शेषफल कहाँ होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला देखें। ये भाजक होता है, यहाँ पे भाज्य, यहाँ पे भागफल और यहाँ पे शेषफल। इसको याद कर लेना है इसी सीरीज में कि भाजक रहेगा, भाज्य रहेगा, भागफल और शेषफल। फिर यहाँ से एक फार्मूला बनाएंगे हम। तो फार्मूला जो रहेगा तो रहेगा भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फार्मूला रहेगा और इसी फार्मूले के बेस पे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चनों को जो 6 प्रकार के रहेंगे। तो भाजक मतलब समझ लेते हैं भाजक क्या है। जिस संख्या से हम भाग देंगे, भाग दी जाने वाली संख्या को भाजक कहते हैं। भाज्य क्या है, जिस संख्या में हम भाग देंगे, भाग जिस संख्या में भाग दिया जाएगा। ठीक है ना। और भागफल मतलब इन दोनों भाग करने के बाद जो भी चीज़ें आती जाएंगी, नंबर यहाँ रखते जाना। शेषफल रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं क्वेश्चन में जो दिया उसको करते हैं। 1265 में किस संख्या से भाग दें मतलब भाग दी जाने वाली संख्या में नहीं पता, मतलब भाजक नहीं पता है। जब भाजक नहीं पता तो भाजक को एज इट इज़ यहाँ रख देंगे और इस फार्मूले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1265 में किस संख्या से भाग दें, भाजक नहीं पता क्योंकि भाजक से भाग दिया जाता है। 1265 नहीं, भाज्य पता है आपको, रख लो। कि भागफल 84, भागफल कितना दिया है 84, भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। ये चीज़ें हो गया। अब एक रूल अप्लाई करेंगे, वो देखें। ये देखें, माइनस अगर इक्वल की इस पार हो तो उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस यदि इक्वल की इस पार है तो उधर जाएगा तो माइनस में, इनटू अगर इक्वल की इस पार है तो उधर जाने पे डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड अगर इक्वल की इस पार है तो उधर जाने पे इनटू हो जाना है। ये चीज़ याद रखेंगे, वही चीज़ यहाँ करना है। तो देखें इसमें रिलेशन इनटू का है, तो पहले ऐसा नहीं करेंगे, पहले हम प्लस वाली संख्या को इधर लाते हैं। तो प्लस इधर है तो इधर आया तो माइनस हुआ। 1265 माइनस 5 इज इक्वल टू, जितना बचा है वो सब रख लीजिए। ये याद भी रखें, ये प्रोसीजर होती है, ऐसे ही किया जाता है क्वेश्चनों में। अगर आपको इनटू दिया हो, प्लस दिया हो, माइनस दिया हो, तो जब इक्वल की इधर उधर ले जाना तो पहले वो संख्याओं को इधर उधर ले जाएं जो प्लस या माइनस में हो। इसको घटा दीजिए तो 1260 हो गया। ये भाजक हो गया इंटू 84। अब क्या है, भाजक फाइंड आउट करना है, भाजक निकालना है और भाजक रख लो। 84 इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और अब डिवाइड कर दो क्योंकि 12 से कटने वाली संख्या है। तो 12 से 84 हुआ, 12 कम 12, 6 में भाग नहीं जाएगा तो 12 भाग में पहुँचे 90 में तो हो गया 60, 12 पंचे 60, 105 आ गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 105/7 बराबर भाजक। 7 से भाग करिए, 7 एक कम 7, 3 बचा 7 बना 35, ये है भाजक। तो वह संख्या कौन सी है, 15 है। 15 वह संख्या है जो 1265 में अगर भाग कर दें तो 84 जो है तो भागफल और शेषफल 5 आता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड टाइप बनता है। 5 या 6 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो सेकंड टाइप पे चलते हैं।
और इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें। क्वेश्चन मैं तो नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इस प्रकार क्वेश्चन नंबर चेंज करके आएगा ना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1708 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 1708 लिखा है, छोटी छोटी घटाने की बात कहा है। विभाजित मतलब भाग कर दो, किससे? 13 से। तो इसमें आप तुरंत ही भाग कर दो, तुरंत ही भाग कर दो, तुरंत। तो 17 एकम 17, सॉरी 13 एकम 13, 4 आया, 13 3 39, 1 18, 13 एकम 13, 5। इसका शेष फल जो आ रहा है वो कितना है? 5। क्वेश्चन पे ध्यान दें। 1708 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें। जब क्वेश्चन में घटाने के जिक्र करे तो आपको इस प्रकार से भाग कर लेना है, और भाग करने के बाद तुरंत जो शेष फल आए उसे तुरंत ही भाज्य में घटा देना है। भाज्य माइनस शेष फल, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। 1708 में आप 5 घटा दो, 17 कितना हो जाएगा? 3। ये आंसर हो गया। तो जो भी ये संख्या मिले, इस संख्या में तुरंत ही आपको घटा देना है, शेषफल जो भी मिलेगा। और आप उत्तर की चेकिंग करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि संख्या क्या बोल रहा है? 1708 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए, घटाने के बाद 1703 आया। अब आप 1703 में 13 से भाग कर दो, 13 एकम 13, 4 बचा, 40 हुआ, 13 3 39, 1 बचा, 13, तो 13 एकम 13, 131। उत्तर का जांच भी हो गई। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे भी देता हूँ कि 173 में छोटी छोटी संख्या, 173 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें, छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स पे इसका आंसर आप सेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, क्वेश्चन के नेक्स्ट टाइप पे, भाग पे ही आधारित है। अगला टाइप क्या है? 155 में वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें। क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस आया है। इस बार जोड़ने की बात कहा है कि नई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो प्रोसीजर वही है, आपको तुरंत पहले जो संख्या दी है संख्या में, और जिस संख्या विभाजित करना भाग कर दो। कर 2 सत्ते 14, 1 आया 15, 2 सत्ते 14, शेषफल 1 आया। इस बार जोड़ने की बात कहा है तो आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को घटा देना है पहले। समझ में आया? ये संख्या और इस संख्या को घटाना है। तो 2 - 1, और फिर जो भी संख्या मिलेगी उसको इस संख्या में जोड़ देना है। और समझ में, पहले इन दोनों को आपस में घटाना है, जो संख्या प्राप्त होगी उसको इस संख्या में जोड़ देना है। तो 2 में 1 गया 1 प्लस 155 बराबर कितना हुआ? 156। तो 156 वह संख्या है, 156 वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप ट्राई कर लेते हैं, इसको उत्तर की जांच करते हैं। तो 256, 156 में 6 से भाग कर लो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, देखो 78 आ गया। अभी 2 से नहीं कट रहा था 155। अब बोला गया था कि 155 में कौन संख्या जोड़ दें, कौन सी नई संख्या जोड़ दें। तो देखिए 155 मैंने जैसे ही एक नई संख्या 1 जोड़ा तो ये 2 से विभाजित हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मतलब जब जोड़ दिया होगा तो आपको क्या करना है? पहले भाजक में शेषफल को घटाना है। क्या करना है? भाजक माइनस शेषफल, और प्लस भाज्य।
और जब इतना हो जाएगा तो तुरंत ही आपको भाजक से डिवाइड करके चेक कर लेना। मतलब इतना जैसे हो जाएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। उत्तर की जांच करने के लिए आप भाजक से डिवाइड करोगे, इतना करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, यहीं पे कर लेना। 193 में मैं क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर देता हूँ ना। 155 में छोटी छोटी संख्या जोड़ दें, कौन सी छोटी छोटी संख्या, तो यहाँ पे 155 की जगह मैं कर देता हूँ 193 में। 193 में वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ दें कि 2 से विभाजित हो जाए। तो आपको करना है, करके चेक कर लेना है कि आंसर क्या आता है। एंड इफ यू वांट टू थिंक दैट यू वांट टू सेंड मी योर आंसर, देन वेलकम, प्लीज सेंड मी एंड आई विल चेक योर आंसर। नाउ वी शुड टेक नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो अगला टाइप है। 3 हुए, चौथा टाइप भाग पे ही आधारित प्रश्न है सभी। एक संख्या 22 किसी अन्य संख्या से 21 से पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 21 से छोटी कौन सी अन्य संख्याएं भी 22 को विभाजित कर देंगी। तो इसके लिए क्या करना है, बोल रहा है एक संख्या 22 किसी अन्य संख्या से 21 से पूरी विभाजित हो जाती है। अन्य संख्या से 21 से, किसी अन्य संख्या 21 से पूरी विभाजित, 22 को जो है 21 डिवाइड कर देता है पूरा का पूरा। तो पूछ रहा है कि बताइए कि 21 से छोटी कौन सी अन्य संख्याएं भी 22 को विभाजित करेंगी। 21 22 को डिवाइड कर रहा, पूछ रहा है कि 21 से छोटी संख्याएं 22 को डिवाइड करती हैं, कौन सी अन्य संख्याएं जो डिवाइड करती है। आपको क्या करना है, 21 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 21 का जो एलसीएम होगा 3 7 21 और 7 एकम 7। इसके बाद आप इसको रख लो, तो रख लेते हैं 3 और 7 मिला आपको। ठीक है, अब 3 7 मिला है, तो इस संख्या को 22 को कौन कौन डिवाइड करने वाला, आप चलो आंसर लिखते हैं। पहली बात तो 3 काट देगा, 7 काट देगा, यहीं से लिखते जाना। 3 काट देगा, 7 काट देगा, फिर 3 दोनों को गुणा करके लिखो, 3 7 21 भी काट देगा। इसका आंसर हो गया। प्रोसीजर समझ में आई। पहले जो नंबर दिया होगा उसका एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने के बाद जो भी नंबर दें तो पहले एक एक करके लिख देना, फिर पेयर बना के लिख देना। मान लो यहाँ 42 होता तब फिर क्या करते, तो 2 से 21 आया, 3 7 21 आया और 7 एक कम, तब फिर देखना आंसर कौन सा होगा। नंबर क्या मिले, 2 3 7। तो पहले आप आंसर जब लिखोगे, आंसर की वह संख्या 22 को काटने वाली संख्या, तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब पेयर में रखते हैं, जोड़े में 2 और 3 यानी 2 तिहाई, 2 और 3 भी काटेगी, फिर 2 और 7 भी काटेगी। फिर देखना 2 से 3 काट दी, 2 से 7 काट दी, अब 3 और 7 भी काटेगी। ध्यान रखें रिपीट ना हो नंबर। पहले 1 2 3 अलग अलग लिख दिए, उसके बाद 2 से 3 रख दिए, फिर 2 से 7 रख दिए, अब 3 से 7 रख दिए। अब कौन सी बची है, 3 से 7 तो हो गया, अब 2 3 7 लास्ट में वही नंबर लिख देंगे ये। अब गुणा करके बता भी देना कौन कौन सी। 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ, 7 त्रिक 21 हुआ और 7 त्रिक 1 दूनी 42, 42 तो था ही। इतनी सारी संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस करते हैं। यहाँ पे मैं कर दिया एक संख्या 22 किसी अन्य संख्या 63 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो बताइए कि 63 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी 22 को विभाजित करेंगी। तो देखिए जैसे यहाँ था 21 विभाजित हो रही थी, 21 से छोटी क्या थी, 3 थी, 7 थी और 21 तो थी, 3 7 डिवाइड की। 42 की बात किए थे तो कौन कौन संख्या, 2 3 7 6 14, 42 से और 21 काटी थी। इस बार 63 फाइंड आउट करना है, डिवाइड एलसीएम निकालना, पेयर बनाना, बता देना कि ये संख्याएं 21 से छोटी हैं जो डिवाइड कर देंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 5। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात करें। तो जिक्र किया भाजक की, भागफल की और शेष की, तो हम वही फार्मूला लिखेंगे पहले।
भाज इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हुआ आपका फार्मूला। अब इसमें हर एक चीज़ रखते जाएंगे। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे था यदि शेषफल 12 हो तो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात करें। यदि शेषफल 12 हो तो जो चीज़ पहले दी है, शेषफल कितना दिया है 12 तो लिख लिया। अब क्वेश्चन में देखते जाएंगे, शेषफल से रिलेशन तो नहीं दिया किसी का, भाज्य का मान ज्ञात करना है। भाज्य का मतलब भाज्य आपके पास नहीं है, अब बाकी चीज़ें दी हैं। आगे बोला है भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। शेष का 2 गुना कौन है? भाजक है। शेष कितना है 12। अब 12 का 2 गुना कौन है? भाजक, यानी 24 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं 24 इंटू भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। शेष का 2 गुना है और इसका 5 गुना है। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात करें। यदि शेषफल 12 नहीं है 30 था, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, ठीक है। अब करते हैं इसको, तो पहले फार्मूले अप्लाई कर लेंगे ये, इसके बाद करते हैं। शेषफल हमें 30 दिया है, ठीक है। भाजक भागफल का 5 गुना है तो ये यहाँ तो दिया नहीं, और शेष का 2 गुना है तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो गया, क्योंकि ये बोला था 5 गुना है, इससे 30 का 2 गुना है, मतलब शेष का 2 गुना, 2 गुना यानी 60 हो गया। और किसका? भाजक का 5 गुना, तो 60, 5 गुना कितने का कहलाएगा? 12 का, 12 पंचे 60 होता है। इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, पहले इंटू करना 720 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 750। और लास्ट पे देखते हैं, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, ठीक है। एक संख्या 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। उनहत्तर से भाग देने पर शेष एक संख्या में, तो संख्या मान ली हमने x और इसमें 69 से भाग दिया तो शेष नीचे होता है तो 45 प्राप्त हुआ। फिर बोला यदि उसी संख्या मतलब x में ही 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये नहीं पता क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना, मतलब करना है कुछ, और वो क्या करना है, इन दोनों का भाग कर देना आपस में, और जो भी शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। 23 एकम 23 बचा 22, तो आंसर क्या हो गया 22। क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया, एक संख्या में 73 से भाग देने पर शेष 95 प्राप्त होता है। शेष 95 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें, शेष 95 195 कर देते हैं, शेष 195 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।